एक वीडियो अफवाह में चलाया जा रहा है कि भीषम सहनी भितरिया हम लोग के साथ है, हमारे रग रग में एनडीए है और नीतीश कुमार है। उस तरह के अफवाह से करने वाले पर हम लोग कार्रवाई भी करेंगे और इस भरम जाल में जनता नहीं पड़ेगी। महागठबंधन के लोग कल कन्हैया कुमार को लाके बगहा में रोड शो कराया लोग। देखिए, कन्हैया कुमार देशद्रोही हैं। कन्हैया कुमार का नारा है हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और वैसे शख्सियत को कांग्रेस अपना स्टार प्रचारक बना के अब बगहा को में रोड शो करवा रहा है। क्या बगहा को भी टुकड़ा टुकड़ा करना है क्या? तो वैसे लोगों को बगहा कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, चंपारण कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिहार कभी और देश एक्सेप्ट नहीं करेगा। कई तरह के महागठबंधन जो प्रत्याशी हैं या उनके समर्थक कई तरह के अफवाह उड़ा रहे हैं कि जो भी काम यहाँ दिख रहा है महागठबंधन के प्रत्याशी के। एक बात बताइए कि टिटेरी, आपकी देहात का किस्सा सुना है कि टिटेरी बादल को रोक सकती है क्या? विपक्ष क्या है यहाँ विपक्ष? ना बिहार में विपक्ष का कोई भूमिका बहुत है, ना देश के अंदर है, तो बगहा में कहाँ से आ गया? और विपक्ष के वही काम करता है जब हो जाता है, काम होने के कंडीशन में। जैसे ओवर ब्रिज बन रहा था, चालू के होने के कंडीशन में आया, ट्रेन का ऑर्डर करवा दिया गया, तब आके विपक्ष ने हल्ला किया। अब टोल प्लाजा पर हल्ला करने के पहले हम लोग फ्री करवा दिए, सरकार का नियम था। तो आज कहते हैं कि हमने बिजली बिल माफ करवा दिया। अरे भाई, तुम्हारे कौन से सदन में बिजली बिल माफ करने का तरीका है? वो तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर विधानसभा होता है, विधान परिषद होता है, और ऊपर दिल्ली में लोकसभा होता है। वहाँ की सरकार कोई संविधान बनाती है, कोई नियम बनाती है, कैबिनेट में पास करती है, तब जाके करती है। तो केवल झूठ की दुकान कांग्रेस पार्टी का है, झूठ की दुकान महागठबंधन के नेताओं का है। इसलिए वहाँ के बगहा का चंपारण की जनता किसी कीमत पर उस झूठे गठबंधन और झूठे महागठबंधन के लोगों पर भरोसा नहीं करेगी। कांग्रेस के प्रत्याशी द्वारा देखिए, कांग्रेस का इतिहास है कि लोकतंत्र कांग्रेस में है ही नहीं। वहां राजा का बेटा ही राजा बनेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन में कहीं आप देखे होंगे कि राजा का बेटा राजा नहीं बनता है। यहाँ कार्यकर्ता ही नेता बनता है। जो अच्छा संगठन करता होता है उसी को नेता बनने का अवसर मिलता है। कि आधा काम हो चुका है, आधा बाकी है। पहले चरण में भारी बहुमत का दावा किया है। ऐसा है कि उनकी भ्रम है। आज जो 2010 में चुनाव की जो व्यवस्था था, उसी के अनुरूप आज 2025 में चुनाव होने जा रहा है, और उतना ही मजबूत गठबंधन को वोट मिले। जो गठबंधन है एनडीए गठबंधन, उसको वोट मिलेगा और रिकॉर्ड मत से डबल इंजन की सरकार बनेगी। महागठबंधन केवल दिग्भ्रमित करने का काम कर रहा है। गठबंधन है कहाँ? तेल और पानी कभी एक हो सकता है क्या? तेल और पानी कभी एक हो सकता है क्या? पानी में तेल एक बूंद डालिएगा तो तेल ऊपर तरा जाएगा। वही स्थिति नरकटियागंज में जाकर देखिए। कांग्रेस सामने है और राजद का भी कैंडिडेट वहां है। उसी ढंग से लगभग हर सीट पर कहीं ना कहीं लड़ाई है। और आज महागठबंधन में एक होड़ मची है कि कैसे हम कार्यकर्ता लोग आके एनडीए में शामिल हो, क्योंकि यहाँ लोकतंत्र कायम है और सबको एक जगह मिलती है, सम्मान मिलती है। लेकिन महागठबंधन में लोकतंत्र नहीं है और फिर से एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी, मजबूत सरकार बनेगी। कांग्रेस प्रत्याशी बोल रहे हैं कि बाहरी है भाजपा प्रत्याशी और मैं बागहा करूँ। आप बताइए, राहुल गांधी का घर कहाँ है? कहाँ से जाके चुनाव लड़ते हैं? प्रियंका गांधी कहाँ के रहने वाली है? कहाँ से जाके चुनाव लड़ती हैं? लालू प्रसाद के लड़के कहाँ रहते हैं? कहाँ से जाके चुनाव लड़ते हैं? तो किसी पर आरोप लगाने के पहले अपने गिरवान के अंदर झांक के देखें। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, जिला का नेता कहीं से चुनाव लड़ सकता है। आप देखिए कि बेतिया जिला संगठन से संजय पांडे को टिकट मिला है। बगहा जिला संगठन से रामनगर से नंदकिशोर राम को टिकट मिला है। बगहा जिला संगठन से पंचायत से काम करने वाले
आदरणीय राम सिंह को टिकट मिला है। आप जाके देखिए, भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा का पदाधिकारी प्रवक्ता था प्रदेश में, आज जदयू का प्रत्याशी है, सिक्टा में समृद्ध वर्मा चुनाव लड़ रहा है। तो कार्यकर्ता यहाँ नेता बनता है, यहाँ राजा का बेटा केवल राजा बनेगा इतना नहीं है। और कांग्रेस अपने गिरवान के अंदर झांक के देखे कि प्रियंका कहां से चुनाव लड़ती हैं और राहुल गांधी कहां से चुनाव लड़ते हैं और सोनिया मैडम पहले कहां से चुनाव लड़ती थी, कम से कम झांक के देखे। क्या कारण है कि महागठबंधन हर विधानसभा में, लगभग सभी विधानसभा में एक दो प्रत्याशी अपना होता है? देखिए, वहां हम बोले ना आपसे कि तेल और पानी एक साथ नहीं हो सकता है, बिना मेल का गठबंधन है। कभी उन लोग आपसी तालमेल नहीं है, फिर मेल का गठबंधन है, ऊपरी ऊपरी गठबंधन हो गए, नीचे नीचे खोखला है। आप देखे होंगे कि राजद में टूट का एकदम होड़ मचा हुआ है, राजद के बड़े बड़े कद्दावर नेता टूट के भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन में आ रहे हैं।